चुनौतियां, पाकिस्तान में भुखमरी और बांग्लादेश में हिंसा की वजह से क्यों चिंता में है भारत के लिए पड़ोसी देश चुनौती बन गए हैं। चीन संसाधनों के जरिए ही वो पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और नेपाल में अपनी उपस्थिति मजबूत करता जा रहा है। चीन जैसी बड़ी ताकत के साथ अस्थिर पड़ोसी भारत के रणनीतिक हितों के लिए किस तरह की चुनौतियां पेश कर रहे हैं, ये पड़ताल का बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन से मंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल, लिस्ट हुई जारी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न जिलों में समारोह आयोजित किए गए हैं, जिनमें प्रदेश के मंत्रियों को जिला आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में शामिल होने के लिए मंत्रियों को जिले आवंटित कर दिए हैं। आवंटित जिलों में संबंधित मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसकी सूची मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जारी की है। जातीय समीकरण को भांप गई सपा, उपचुनाव में सांसदों और विधायकों को सौंपी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद अब सपा ने भी तैयारियां तेज कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को सभी 10 सीटों पर उपचुनाव करने की घोषणा करके चुनावी बिगुल फूंक दिया। वहीं सोमवार को सपा ने भी 10 में 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर प्रभारियों की घोषणा कर दी है। 47 दिन के भीतर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के हर घर तक पहुंचेगा नल से जल। जल शक्ति मंत्री ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के झांसी और जालौन में सुस्त रफ्तार काम कर रही बीजीसीसी कंपनी पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने जल्द सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री ने झांसी और जालौन के कुछ हिस्सों में काम कर रही ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बांग्लादेश संकट को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, बोले हिंदू, सिख और बौद्ध कोई भी न हो हिंसा का शिकार। बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा मांग उठाए जाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा, कोई भी समुदाय हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले मायावती को झटका, बसपा नेता पुष्पेंद्र ने थामा कांग्रेस का दामन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा। विधानसभा उपचुनाव के बाद होगी राहुल खड़गे की रैली, पहले सितंबर में थी प्रस्तावित। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एनडीए से ज्यादा सीटों पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस ने नए सिरे से प्रदेश में अपना जनाधार खड़ा करने के लिए राहुल व खड़गे की रैली आयोजित की थी। रैली की तिथि तय नहीं की गई थी, लेकिन मौखिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने सहमति दे दी थी। रेलवे पेपर लीक मामले के तार कई राज्यों से जुड़े, सीबीआई ने गिरोह के सदस्यों की तलाश की तेज। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 3 जनवरी 2021 को जीडीसी आयोजित की गई थी। पेपर लीक करवाने वाले आरोपितों ने गाजियाबाद में तमाम अभ्यर्थियों को पहले ही प्रश्नों के उत्तर रटवा दिए थे। जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने अपने स्तर से कई कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। साथ ही सीबीआई और विजिलेंस ने भी मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की थी। केंद्रीय मंत्री का उद्धव ठाकरे पर हमला, बोले सीएम पद के लिए तुच्छ लोगों के सामने झुक रहे शिवसेना नेता। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए तुच्छ लोगों के सामने झुक रहे हैं। जाधव ने कहा कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। उनमें अपने पिता बाला साहेब ठाकरे के गुणों का 1% भी नहीं है। जाधव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की निंदा न करने के लिए ठाकरे की आलोचना की। सरकारी स्कूल में सनसनी, मिड डे मील में हिंदू बच्चों को खिलाया गया मीट, मना करने पर प्रिंसिपल देता है धमकी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक ने बच्चों को मिड डे मील में मांस परोसा। बच्चों के मांस खाने से मना करने पर नाम काटने की धमकी दी गई। वहीं परिजनों ने हंगामा किया तो प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया।